उसका उपाय है साधु का संग। जब तक हमें साधु का संग प्राप्त नहीं होता, आप कितना बड़ा व्रत कर लो, नाम जप कर लो, भागवत पाठ कर लो, हाँ धाम घुमाओ, हाँ और कई सालों से आप कई प्रकार का भक्ति का नियम पालन कर लो, आपको कुछ आपका जीवन की जो आनंद है, जो भक्ति का जो रस है, वो रस प्राप्त नहीं होगा। भक्ति का एक रस होता है, ये भक्ति का रस आप तब तक आप सबको नहीं प्राप्त होगा जब तक आप साधु का संगति आपको नहीं मिलता। ऐसे तो हमें इस्कॉन में साधु संघ के लिए प्रभुपाद जी ने इतने बड़े बड़े अरबों रुपए खर्च करके इतना बड़ा बड़ा भव्य मंदिर निर्माण किया, जूहू पे, मीरा रोड पे, गिरगांव में, नई मुंबई में, और सारा पृथ्वी के भीतर आज इस्कॉन इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर मंदिर क्यों निर्माण कर रहे हैं ना? आओ समाज के लोग, आओ यहाँ पर साधु का संग करो। तो साधु के संग के लिए ये इतने बड़े बड़े मंदिर निर्माण किया गया। हमें साधु के संग के लिए मंदिर में नहीं जाएंगे, क्लब में जाएंगे, पार्टी जाएंगे, क्लब में, थिएटर में जाएंगे, तो फिर ये हमारा सबसे बड़ी जीवन की दुर्गति है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कौन है भाग्यवान जीव? कौन? ऐसे सारा ये संसार में कलियुग में सारा भाग्यवान नहीं है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, कौन होगा ये भाग्यवान जिनको गुरु की कृपा मिलेगा? गुरु मतलब एक संत है, किसको मिलेगा? एक संत की कृपा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु, वो भाग्यवान, वो भाग्यवान। कौन भाग्यवान? जिनको एक संत की कृपा मिल गया, वो भाग्यवान। आप निश्चित हो जाओ, जो दिन आपको एक संत की कृपा मिल गया, उसी दिन भगवान मिल गया, उसी क्षण आपको भगवान मिल गया। आपका भगवत धाम जाना आपका रिजर्व हो गया, कन्फर्म हो गया, ये निश्चित हो गया। जो दिन आपको एक संत का कृपा प्राप्त हो गया, तो समझ जाना आपका भगवत धाम कोई रोक नहीं सकता। एक बार एक संत कह रहे थे, यदि आप एक संत का शरणागत हो गया, माया कितना भी योजना बनाए आपको भक्ति से हटाने के लिए, क्योंकि माया इस संसार की है, ये संसार माया का संसार है। माया हमें जब भक्ति करते हैं, माया बीच बीच में अलग अलग प्रकार का प्रलोभन देती है भक्ति से गिराने के लिए। छोड़ दो ये भक्ति, क्या कृष्ण कृष्ण लगा रखे हो, आओ मेरे पास आओ, मैं पैसा दूंगा, गाड़ी दूंगा, घोड़ा दूंगा, बंगला दूंगा, आलीशान बंगला दूंगा, हाँ बढ़िया पत्नी दूंगा, बच्चे दूंगा, हाँ कितने प्रकार का माया सजा के हमको रखी है, बीच बीच में हमारे सामने फेंकती है कृष्ण भक्ति से हमको हटाने के लिए।